कोई मुसलमान को फुर्सत नहीं कोई हिंदू को तकलीफ दे, ना कोई हिंदू को फुर्सत है कि मुसलमान को तकलीफ दे। जो सब धर्म को मान दे वो हिंदू, जो सब धर्म का सम्मान करे वो हिंदू, जो दूसरे धर्म के लोगों को मारने जाए वो हिंदू कहाँ से हुआ मेरे भाई। 100% में से 70% लोगों को ये चीज़ मालूम ही नहीं कि जात पात है कि नहीं। ये क्या नारे दे रहे लोग, कटोगे तो बटोगे, अरे बटोगे तो कटोगे, क्यों, कौन काट रहा है? मैं, हमारे भी सारे दोस्त मुसलमान। जब ये इतने साल सो जाते हैं पर 5 साल के बाद उड़ जाते हैं। 5 साल में तुम आओगे, क्या कैसा चल रहा है, क्या मेरे कैसे केम छो, मजा माचो, यही सब चलने वाला है क्या? कि महाराष्ट्र में राजनीति का तंत्र बहुत गंदा हो चुका है। नहीं, मोदी जी से हमारी ये गुजारिश है कि थोड़ा महाराष्ट्र में ध्यान पर्सनली दे। क्या गवर्नमेंट खाली विकास के नाम पे लोगों का लूट कर रही है? लेकिन ये सिंधे सरकार जैसे काम करे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सी ऐसी योजना है, फ्री में मत बांटो सर, हराम की हड्डी हो जाएगी लोगों की, इनको हराम की आदत लग जाएगी, इनको मेहनत करने दो। बहुत जन ऐसे ऑलरेडी 20-30% लोग हैं जो हराम का ही खाते हैं। और सब में बड़ी बात एशआरए में तो इतना बड़ा झोल है कि पब्लिक का जगह ही लूट रही है। कोई नहीं प्रिडिक्ट कर पा रही है कि किसकी सरकार बनेगी, और कर बन भी गई तो तोड़ के कौन किधर चले गई है अभी भी। ये मतलब ये समझो उलटफेर होना बाकी है। बीजेपी गवर्नमेंट है, वो कोई लोगों के काम करने के लिए गवर्नमेंट नहीं है। ये सिर्फ अपना खिस्सा कैसा, जेब कैसा भरेंगे। देश को बांटो मत, ये जो बोल रहे हो ना आप, बटोगे तो कटोगे, ये आप नहीं कटोगे, देश कटेगा भाईजान। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में श्रेष्ठ भारत के खास प्रोग्राम बोल तो ये कायम है। मैं इकबाल परवेज आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मुंबई के कांदिवली वेस्ट इलाके में हूं। यहाँ पर जो पिछली बार जो विजेता थे वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। उनके बाद इस बार चुनाव की स्थिति क्या है, इस बार जनता किसे वोट देगी, क्या है यहाँ के मुद्दे, यहाँ की कुछ जनता है जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए, बीजेपी का सिटिंग एमएलए है यहाँ पर सागर साहब, इस बार क्या लग रहा है आपको? उनके सिवा और कोई है नहीं, और कोई कैंडिडेट ऐसा मिल ही नहीं रहा है। तो जो योगेश सागर के मुकाबले में ऐसा कोई कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है। अभी मनसे से दिनेश सावली भी खड़े हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कर क्यों रहे हैं। जो ये इतने साल सो जाते हैं पर 5 साल के बाद उड़ जाते हैं। अभी इलेक्शन जैसे आने वाला है, खोदना चालू हो गया, रास्ते खोदने चालू हो गए इन लोग का। अरे पब्लिक को तकलीफ भी देने का है। अभी वोट देने के टाइम पे आदमी रोड खोद के रख दिए इन्होंने। अभी वोट देने के लिए परेशान हो के निकलती ही नहीं बाहर। 5 साल में तुम आओगे, क्या कैसा चल रहा है, क्या मेरे कैसे केम छो, मजा माचो, यही सब चलने वाला है क्या? पहले कुछ नहीं बोलेंगे। इतना टाइम तो मुझे कभी ऑफिस में जाएगा था, अभी साहब नहीं है, साहब बाहर गए, साहब उधर है, साहब ये है। तब अरे तुमको टाइम पे काम में नहीं आने का है। बस इलेक्शन के टाइम पर मालूम है इधर अभी कोई है नहीं ना, तो मैं ही जीतने वाला हूँ। उनका घमंड है उनका। क्यों यहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है क्या? यहाँ पर कोई दूसरा प्रत्याशी है ही नहीं? नहीं, कोई नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे का भी प्रत्याशी कोई नहीं इस बार? अभी तक तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया है। सिर्फ मनसे के दिनेश सालवी दिखाई यहाँ पे, वही दिखे, और बस ये योगेश सागर दिखे, बस वही दिख रहे, और कोई नहीं दिखे। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी, अगर आपको सागर पसंद नहीं है एमएलए, तो आप तो नोटा भी दबा सकते हैं अगर कोई और नहीं मिल रहा। नोटा ही दबाता, मैं तो नोटा ही दबाता, मुझे कोई पसंद नहीं है। अरे मैं तो पब्लिक की सेवा करे ना, मैं उनके लिए मैं हमेशा आधी रात को खड़ा रह जाऊँ, लेकिन ये नहीं जम रहा है। ये बोल रहा है मेरे को जम ही नहीं रहे। सर आप बताइए, क्या लग रहा है आपको इस बार की स्थिति कांदिवली विधानसभा सीट पे? जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी के जो चुनाव है ये विकास के मुद्दे पर चल रहे हैं आज की तारीख में। जैसे बीजेपी का जो प्रत्याशी है, जैसे लास्ट 10 साल से देख रहा हूँ मैं कि चुनाव में जीत के आ रहे हैं, जैसे सागर साहब, और जैसे उनका काम है तो जो चल रहा है यहाँ ये विधानसभा क्षेत्र में, वो ऐसे पब्लिक के हिसाब से तो मनपसंद है ही नहीं, लेकिन ठीक ठाक भी है, ऐसा ना भी नहीं बोल सकता। मतलब ये कहें कि मजबूरी में उनको वोट दिया जा रहा है क्योंकि उनके सामने कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं आ रहा है किसी भी पार्टी का। कॉम्पिटिटर तगड़ा रहना चाहिए ना सामने, तो वैसा कॉम्पिटिटर अभी आज की तारीख में उनके सामने कोई है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से तो उनका चुनाव में जीत निश्चित ही रहेगा। जैसे जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है विकास के मुद्दे पे, अभी 1500 रुपये का भी वो माझी लाड़की बहन योजना चल रही है, वो फॉर्म में चल रही है। जिस हिसाब से मतलब मैं एक तरफ से किसी को कुछ दे नहीं सकता, तो ये लीगली दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपके हिसाब से वो गलत हो रहा है इस तरह से जो 1500 जो दिया जा रहा है? नहीं, 1500 का जो मेरा जो सवाल है वो मतलब एक्चुअली लीगल नहीं है। वो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे टैक्स का पैसा ही तुमको बांटा जा रहा है, तो उनके लिए ये जो महंगाई है वो महंगाई कम करके उसका जवाब दे सकते हैं आप।
बड़ी पते की बात कही आपने कि महंगाई कम करके, क्योंकि महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा, अगर आप प्याज ही देखें तो 70 रुपये हो गया है, आपको लहसुन 400 से 500 रुपये किलो हो रहा है। ये मुद्दा आपके लिए महत्वपूर्ण है, मानी रखता है? यस यस, उसी के ऊपर ही चलना चाहिए, महंगाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने। और जैसे डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, उनको स्टेबल लाना उनका काम है, गवर्नमेंट का काम है और यहाँ के प्रत्याशी का काम है। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इस कांदीवली वेस्ट के विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराएगा? बीजेपी आएगा, क्योंकि इसका कारण है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। योगेश सागर जी भी काम करते हैं, पर उनका ध्यान पता नहीं रोड पे होने वाले खड्डों पे, आम पब्लिक की समस्याओं पे क्यों नहीं जा रहा। बाकी बहुत बढ़िया उनका शानदार कार्यकाल रहा, पहले 2 साल 3 साल, ये पहले 2 टर्म उनका बहुत बढ़िया रहा। अभी तीसरे टर्म में पता नहीं उनका ध्यान नहीं है या कोई लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। बाकी इंसान के तौर पर वो योगेश सागर जी बहुत अच्छे। यहाँ पे आप कांदिवली वेस्ट में देखोगे कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर खड्डे, इससे जनता एकदम त्रस्त है, एकदम बुरी तरह से। मतलब कोई भी आदमी हो किसी भी तरह से, मतलब समझो कोई नया गाड़ी भी लेगा तो उसका सस्पेंशन जरूर 6 महीने में तो बिगड़ना ही है। इस तरह के खड्डे तो योगेश सागर जी से आएंगे, योगेश सागर जी, क्योंकि उनके सामने कोई स्ट्रांग प्रत्याशी ना कांग्रेस दे पाई है और ना तो कोई और पक्ष ने दिया है। पर योगेश सागर जी इस टाइम आए तो हमारी एक ही गुजारिश है कि ये जितने खड्डे हैं, ये जो रोड खोद के रखे फ्री में, फुटपाथ ऑलरेडी बनाया 6 महीने पहले, फिर से सब बाजू का फुटपाथ खोद के रोड ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या है? आने जाने वाली पब्लिक का कोई सोचता ही नहीं। मोदी जी से हमारी ये गुजारिश है कि थोड़ा महाराष्ट्र में ध्यान पर्सनली दे कि ये चीज़ क्या हो रही है। जैसे कांदिवली ईस्ट में अतुल भातखलकर आप देखिए, नंबर 1 आदमी है, किस तरह से उन्होंने काम किया। ना आपको एक खड्डा मिलेगा, ना कोई समस्या, और जैसे आज आपने कंप्लेंट की कल परसों उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे इंसान है अतुल जी। तो योगेश सागर जी भी बहुत अच्छे इंसान है, पता नहीं कौन मिसगाइड कर रहा है या क्या। योगेश सागर जी से भी ये गुजारिश है और मोदी जी से भी ये गुजारिश है कि महाराष्ट्र में राजनीति का तंत्र बहुत गंदा हो चुका है, इसका स्तर एकदम गंदा हो चुका है, इसको सुधारिए और आप भले इंसान हो, भले इंसान जैसा काम कीजिए। इतनी हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है। ये तो समस्या हो गई लोकल आपकी समस्या। अगर हम महाराष्ट्र ओवरऑल बात करें, इसकी राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस बार किस पार्टी, एमवीए महाविकास आघाड़ी या महायुति की सरकार बनते हुए आप देख रहे हैं एक जनता के नाते? मुझे ये समझ ही कोई नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, और कर बन भी गई तो तोड़ के कौन किधर चली गई है। अभी भी ये मतलब ये समझो उलटफेर होना बाकी है। अगर बन भी गई तो फिर 1-2 साल में यही हरकत होने वाली है कि कौन किसको तोड़ के लेके गया, कौन, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति जो 72, 79 वगैरह ये सब सालों से चली है, ये अब तो इसने बहुत निचले लेवल का गंदा स्तर पकड़ लिया। ये नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा राजकारण करो। आप नेता हो, आपसे हमारी उम्मीद है, हमको कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, पर आप नेता हो, हमको आपसे उम्मीद है। अगर आप लोग इस तरह करोगे तो हमारा तो कौन, हम तो फिर नोटा किसी को कौन सा बटन दबाएंगे? कौन हमारे घर पे आके पूछने वाला है या कौन हमको राशन देने वाला है? हमको इतना मालूम है, सुबह हमको भागना है, हमको कुआं खोदना है, हमको पानी पीना है। ऐसा नहीं, मतलब कितने लोग हैं। अभी ये जैसे बहुत सी ऐसी योजना है, फ्री में मत बांटो सर, हराम की हड्डी हो जाएगी लोगों की, इनको हराम की आदत लग जाएगी, इनको मेहनत करने दो। बहुत जन ऐसे ऑलरेडी 20-30% लोग हैं जो हराम का ही खाते हैं और इनमें आप बढ़ावा कर रहे हो, इनकी बढ़ोतरी कर रहे हो अब ये संख्या की। तो इस तरह से मत कीजिए सर। आप लोग सब जानकार हो, पढ़े लिखे लोग हो, इतना अच्छा काम भी करते हो। अब दूसरे सब भी आपने काम किए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए महाराष्ट्र का, 2.5 साल में सरकार ने वो बहुत बढ़िया काम किया। 2.5 साल में वर्ली का अपन ने देखा, जैसे हर चीज़, जैसे वर्ली का वो फ्लाईओवर हो गया, वो कौन सा रोड, कोस्टल रोड हो गया, ये बहुत बढ़िया बनाया। शिंदे साहब ने भी बहुत मेहनत किया, प्लानिंग था उद्धव साहब का और आदित्य साहब का, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो शिंदे साहब ने भी उतना ही दिल से और बढ़िया काम किया। तो हमारी एक ही गुजारिश है, जब आप लोग सब इतना काम कर दो तो आप नेता हो, आपसे आप जो करोगे आगे की जनरेशन आपसे वो सीखेगी सर। आज राजनीति ऐसी गंदा दलदल हो गया कि आने के लिए लोग डर रहे। ऐसा मत कीजिए सर। पहले लोग प्रेरित होते थे राजनीति में आने के लिए, अब लोग राजनीति से दूर भागते। आप क्या कहेंगे इस राजनीति पे? जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि राजनीति से लोग दूर भाग रहे हैं, बहुत ही दलदल सी हो गई है ये राजनीति। देखो, मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि मैं 90s से बात करता हूँ आपकी। जैसे शरद पवार साहब ने जो राजनीति शुरू कर दी, जैसे कांग्रेस से बाहर निकल कर उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस, एक्चुअली ये अल्टी पल्टी का ना शरद पवार के टाइम से ही शुरू हुआ। सब कुछ है, काम भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, फिर भी ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, जिस तरह से भाषण दिए जा रहे हैं, मंच पे खड़े होके बेटी को लेके जाएंगे, आपकी जमीन को लेकर जाएंगे, अब बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। आप युवा हैं, आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, ये गलत है, ये चीज़ गलत है। धर्म को बीच में मत लाओ, धर्म के बीच में लाओ, सबको पकड़ के चलो, सबके साथ विकास बोल रहे हैं ना,
तो भाई धर्म को बीच में मत लाओ, मेरा तो यही बोलना है। धर्म क्या हिंदू मुस्लिम अरे क्या लगा के रखे सब। हाँ आज नहीं करके हमारे भी दोस्त दो रह गए, मुसलमान भी है, हम सब धर्म मानते हैं, लेकिन मतलब ये धर्म को मतलब लेके वो राजनीति मत खेलो, यही बोलना चाहते हैं हम। धर्म को आज बोला ना, मेरे को तो बोल रहा मेरे को आज ये इतने साल में मतलब बचपन से मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये सिंधिया सरकार जैसे काम करे ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2.5 साल में बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करे उन्होंने। जी आप कुछ कह रहे हैं धर्म की राजनीति पर, जिस तरह से भाषण हो रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई मुसलमान को फुर्सत नहीं कोई हिंदू को तकलीफ दे, ना कोई हिंदू को फुर्सत है कि मुसलमान को तकलीफ दे। ये नेताओं ने सोचना है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैं हिंदू हूँ, हर महीने में गुजरात में कोई दरगाह है, हर महीने जाता हूँ मैं वहाँ। तो क्या मतलब मुझे कभी शंकर भगवान ने सपने में आके नहीं बोला कि तू दरगाह मत जा, ना कभी मैं माता जी को मानता हूँ तो माता जी ने मुझे बोला है, और ना कभी मुझे दातार बापू ने बोला है, जिनके यहाँ मैं जाता हूँ, जो भी मजार में मैं जाता हूँ, जोरावर पीर या कहीं भी, उन्होंने बोला कि तू मंदिर मत जा। नहीं होना चाहिए, ये बट रहे, ये क्या नारे दे रहे लोग, कटोगे तो बटोगे, अरे बटोगे तो कटोगे, क्यों, कौन काट रहा है? मैं हमारे भी सारे दोस्त मुसलमान, भाईचारे से दुनिया अमन से कायम हो सकती है, क्यों ये सब करना? जितने बड़े नेता लोग हैं इन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, ऐसा 10% हिंदू में भी लोग हैं और 10% मुसलमान में भी ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व ही है और इनका काम ही है क्राइम करना, क्राइम फैलाना या गलत मैसेज देना, पर हम उसमें से नहीं है, हम उसमें से नहीं है। जो सब धर्म को मान दे वो हिंदू, जो सब धर्म का सम्मान करे वो हिंदू, जो दूसरे धर्म के लोगों को मारने जाए वो हिंदू कहाँ से हुआ मेरे भाई? गीता सार देख लो उठा के, आप तो सारी बाइबल देख लो, कुरान देख लो, कहीं नहीं लिखा कोई धर्म गलत है, सबको अपना अपना धर्म पालने का हक है। मेरी मर्जी में दरगाह जा रहा हूँ, मुझे तो कभी बुलाया नहीं है कोई मुसलमान लोगों ने कि तू आ भाई दरगाह, मुझे ठीक लगता है, मैं जाता हूँ, मैं साथ में शिव जी की भी पूजा करता हूँ, समझे, शिव जी की पूजा भी करता हूँ, शिव जी के मंत्र भी बोलता हूँ, आकाशाय तड़कलिंगम पातालय बटुकितरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी बोलता हूँ मैं। तो इसमें क्या हो गया, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, छोड़ दो ये सब मुद्दे, देश को बांटो मत। ये जो बोल रहे हो ना आप, बटोगे तो कटोगे, ये आप नहीं कटोगे, देश कटेगा भाईजान। हर किसी को देश को बचाना है, बस करो अभी, ये राजनीति बहुत गंदी है, इसको बस करो। सर आप जब वोट देने के लिए जाते हैं, क्या देखकर वोट देते हैं? कैंडिडेट, पार्टी, या बटोगे तो कटोगे जैसे भाषण? बटोगे जैसे कटोगे से भाषण बिल्कुल नहीं। हम लोग तो जो काम करते हैं उनको वोट देते हैं, जो अच्छा काम करते हैं और जो भारत का विकास देखते हैं, मुंबई का विकास देखते हैं, देश का विकास देखते हैं, और जो करंट सिचुएशन देख के जो काम करते हैं हम उसमें मानते हैं। हम बटोगे कटोगे वो सब में नहीं मानते हम लोग। हम लोग कांदीवली वेस्ट में खड़े हैं, इस बार क्या लग रहा है इस सीट पे क्या स्थिति होने वाली है? आप यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जोर है तो वही आएंगे, और वो भी वो काम कर रहे हैं, वो लोग भी तो वही आएंगे ऐसा लग रहा है। कुछ बोल रहे हैं आप? मोदी जी गए थे जब बाहर गाँव, तो वो भी तो मस्जिद गए थे, वो भी कोई बड़े संत को मिले थे जो मुस्लिम संत है, मुस्लिम धर्म गुरु है। तो जब मोदी जी नहीं पालते तो नीचे वाले ये सब कहाँ लगा के रखे? बंद करो ये सब, ये सही नहीं है। लेकिन मोदी जी ही तो भाषण देते हैं कि आपकी बेटी को लेकर चले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र को लेकर चले जाएंगे। मुझे इतना पता है कि 2 साल हो गया शायद मोदी जी गए थे, कोई धर्मगुरु को मिले थे, मस्जिदों में गए थे शायद, मतलब अच्छा खासा उनका मतलब वहाँ पे स्वागत भी हुआ था। फिर से ये भावना कहाँ से आती है? ये भावना ना होनी चाहिए। एक सबका अपना अभिप्राय है, मैं अपना अभिप्राय दे रहा हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोलूँ ऐसा करो, तुम दरगाह भी जाओ, तुम मस्जिद भी जाओ, तुम मंदिर भी जाओ, मैं या गुरुद्वारा भी जाओ, मैं हर जगह जाता हूँ, मैं चर्चों में भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ, और मैं मस्जिद भी दरगाह भी जाता हूँ, और मैं मंदिर भी जाता हूँ। तो मैं सारा सब मैं पाल सकता हूँ, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। अपन ये गलत हो रहा है, कम से कम इसको रोका तो जाए। सब अपने अपने धर्म में खुश रहे, आप दूसरे का धर्म मत पालो, लेकिन एक दूसरे को मारकाट तक ये नौबत मत लाओ। इससे क्या होगा? बहेगा खून, देश अपना ही बटेगा। अगर मैं एक रास्ते पे चलता हूँ तो मुझे सबके साथ व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कोई उसमें जात पात का ये नहीं रहता है, कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रहता है। तो मेरे सब दोस्त लोग भी ऐसे हैं कि जो अदर कास्ट के हैं, तो मैं उनके घर पे जाता हूँ, खाना खाता हूँ, सब कुछ रहता है। कोई किसी को जात पात की बात नहीं करता। तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है किधर, जहाँ पे मैं घूमता हूँ आज की तारीख में, है ना, ये सब अंदर पॉलिटिकल मसला है। 100% में से 70% लोगों को ये चीज़ मालूम ही नहीं कि जात पात है कि नहीं। ये तो पॉलिटिकल इशू चल रहा है। जो 125 करोड़ जनता है अपनी, उनका रिव्यू ले लो, देखो कितने निकलते हैं ये सब नहीं मानने वाले।
सर्वे करो और हमारे मंडल का, हमारे ग्रुप का नाम है जय माता जी मानव सेवा प्रतिष्ठान। इसमें मुस्लिम लोग भी सारे सहभाग करते हैं हर प्रोग्राम में। हम भी ईद में जाते हैं उनके घर, वो भी हर 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 मतलब हमारे आज जलाराम जयंती है, शाम को आपको चाहिए तो जलवा दिखा सकते हैं। जलाराम बाबा के भंडारे में खाना भी मुस्लिम लोग फिर से अगले दिन से वो लोग उपवास जैसा, मतलब ना नॉनवेज खाते हैं ना कुछ। उनको भी ये है कि भाई भगवान है वो, ऐसा। तो हम क्यों बांट रहे, क्यों काट रहे एक दूसरे को। एक सवाल और है आपसे, आप गुजरात के मूल निवासी हैं, गुजरात के, आप भी गुजरात के मूल निवासी नहीं? अच्छा, आप महाराष्ट्र हैं। आपसे ये सवाल खास तौर से बनता है, ये कहा जाता है कि गुजरात के लोग खास तौर से बड़े कट्टर होते हैं, वो कांग्रेस को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देते हैं। ये ऐसा नहीं मानता। हमारा तो पहले खानदान ही पूरा कांग्रेसी था। मोदी जी आने के बाद मैंने मतलब कांग्रेस को वोट देना बंद किया। और मोदी जी, क्योंकि मैं मोदी जी का फैन हूँ, कुछ चीज़ उन्होंने अच्छी भी की है। 70% काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। 30% मुझे लगता है ये 5 साल के कार्यकाल में वो कर भी लेंगे। उनके जैसा नेता ना अपने देश को मिला है ना कोई मिलेगा सर। लेकिन बस उनसे एक ही गुजारिश है कि ये सब सिर्फ हिंदू मुस्लिम मत करो सर। और दूसरा, थोड़ा पर्सनली महाराष्ट्र में ध्यान दो क्या हो रहा है। ये जो फ्री की रेवड़ी खुद मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन बांटी जा रही है, उससे आप सहमत हैं? लोगों को फ्री का मिलना चाहिए? नहीं, फ्री का क्यों मिलना चाहिए? फ्री का नहीं मिलना चाहिए। जो उनके हक का वही उनको मिलना चाहिए। मैं संतुष्ट नहीं हूँ योगेश सागर के काम से, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये तो मतलब बोला ना, अंदर से जो फील होना चाहिए कि नहीं योगेश सागर ने क्या काम किया, वैसे संतुष्ट नहीं है। आज नहीं करके यहाँ से सीधा जाएंगे। आज एक ब्रिज बनने के लिए आज 2 साल से चालू है, 2 साल से एक ब्रिज नहीं बना पा रहे, जो पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है। शंकर के लिए जाने वाला जो पुल है वो भी आज कितना टाइम से चालू है, वो भी नहीं। अरे रोड को देखो, खाली आते थोड़ा डांबर डालते चले जाते, थोड़ा डांबर डालते चले जाते। अरे क्या है, रोड कभी बनेगा? अभी भी डांबर डाला हुआ है। आप देख सकते कभी भी पूरा रोड की हालत देखिए। गौ माता को पीने के लिए हमने पानी रखा है और ये रोड की हालत आप देखिए। ये गौ माता यहाँ से आती है, एक बार गाय भी गिरी थी यहाँ पे। ये इस तरह से खड्डे वड्डे, पानी वानी, बीमारी का घर है, बीमारी का घर है। एक खड्डे देखिए अभी। ओ यहाँ पे जब रोड बन रहा था रात को कितना 1:20 के आसपास, रात को 1:30 बजे के आसपास आए थे, वो सीमेंट का वो डाल के गए। तो मैंने खुद अपने मोबाइल से कंप्लेंट लिया हुआ था बीएमसी में। तो आए उन लोग करके गए। जब करे तो मैं इधर आके खड़ा था, देखा तो एक बाजू शिवसेना वाले खड़े, एक बाजू बीजेपी खड़े, एक बाजू राष्ट्रवादी खड़े, एक बाजू दूसरे गट खड़े। बोला भाई, वो बोलता है मैंने किया, वो बोलता है मैंने किया, वो बोलता है मैंने किया। बोला था फिर तुम लोग ने किया तो फिर रोड बना क्यों नहीं रहे? सब बोलते हैं मैंने फॉलोअप लिया तो जाके काम हो। तो इस क्षेत्र में आप किसको वोट दे रहे हैं, या क्या लग रहा है? कौन सी? तो मैं सीधा बात बताऊं, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कोई लोगों के काम करने के लिए गवर्नमेंट नहीं है। ये सिर्फ अपना खिस्सा कैसा, जेब कैसा भरेंगे। लाडली योजना, ये योजना, अभी मैं सीनियर सिटीज़न, अभी मैं आपको बताता हूँ, मुझे पेंशन मिलता है भाई साहब। पेंशन मुझे स्टार्ट में मिला कितना, मैं रुपया बताता हूँ, 60 रुपया। अब वो 60 रुपये से कभी मेरे को मिला था वो 71 के, वो 86 के 74 के आसपास। उस 60 रुपये से लेके मेरे को अभी जो मिलता है पेंशन, वो मेरे हिसाब से अभी इसमें 700 हो गया। वो भी मिलने के लिए, वो 700 रुपया मिलने के लिए 2 महीना वेटिंग करना पड़ता है। दूसरा बात, ये सीनियर सिटीज़न को तुम 2000 का पेंशन लगा है, लेकिन जो ऑफिशियली जो कानून से पीएफ से पेंशन मिलता है तो उसको 60 रुपया 700 रुपया मिलता है। तो मतलब क्या हो गया उसका? अभी उरण में अभी वनश्री ज्येष्ठ नागरिक श्री कुछ ऐसा योजना निकाला, उस योजना में लोगों को पैसा दिया, ये मतलब बुजुर्ग लोगों को, कि उनको ये करने के लिए। अब उनको ये मालूम नहीं था, लेकिन अभी वो गवर्नमेंट वापस उनके पास पैसा मांग रहे। तो वो योजना का मतलब क्या हो गया? मतलब दिखाना एक है, करनी अलग है। तो एक या गवर्नमेंट खाली विकास के नाम पे लोगों का लूट कर रहे। तो हम तो बीजेपी को देने वाले ही नहीं। क्या जरूर है? जो अगर हमको सामने से दिखता है कि मेरे सामने मेरा ये मंदिर टूटता है 2900 फुट का, और एरिया में एक एमएलए, मतलब क्या बोलते खासदार, 2 आमदार, 5 आमदार है, 6 नगर सेवक है, और सब हिंदू के फेवर वाले हैं, और ऐसा होने के बाद हिंदू का मंदिर टूटता है, तो क्या दिखाने का एक, बताने का एक तरीका हुआ है? तो क्यों देंगे हम ऐसे आदमी को वोट? मस्जिद भी तो टूट रहा है बहुत सारा, तो मस्जिद कभी टूटा है, ये बात पे ख्याल में, मस्जिद क्यों टूटा है भी देखो। लेकिन यहाँ पे रिकॉग्नाइज मंदिर टूटा हुआ है, 2900 फुट का रिकॉग्नाइज मंदिर, बाय गायदा ट्रस्ट रजिस्टर है। तो यहाँ पे मंदिर टूटा है। ये मंदिर टूटा, मंदिर का नाम है संतोषी माता मंदिर, और ये मंदिर टूटा है ये अपना शिवाजी नगर के सामने, जो अभी वो यहाँ बड़ा बिल्डर डेवलप कर रहा है, वो भी चीटिंग करके रूल रेगुलेशन सब बाजू में रख के कर रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से फिर बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी है, तो आप भ्रष्टाचार को लेके सरकार बनी हुई है। आज महाराष्ट्र का सब मिनिस्टर का हिस्ट्री निकालो,
70 6 हज़ार का सिवा करोड़ नहीं, जो विरोध अपोजिट पार्टी वाला है वो 6 हज़ार करोड़ का घोटाला वाला है, मुंबई घोटाला। अभी आप तो पत्रकार है तो आपको ये तो मालूम ही होगा, मैं अलग से बताने का जरूर नहीं। हर मंत्री का घोटाला, 78 एकड़ का जमीन का घोटाला हमारा क्या पालक मंत्री का है। अभी फिलहाल भी एक केस आया है जो पुणे का है, 35 करोड़ रुपये उसको देने का है। 9 साल गया देते देते लास्ट में वापस वो कोर्ट में जाना है, तभी वो लोग, और इसके लिए वो लाडली योजना बंद हो गई। कोर्ट बोला इसका तुम्हारे को फोकट का पैसा देने का है, लेकिन जो लोकल का रूल रेगुलेशन में पैसा देना है वो तुम्हारे पास सही नहीं। और सब में बड़ी बात एसआरए में तो इतना बड़ा झोल है कि पब्लिक का जगह ही लूट रहे हैं लोग। एसआरए के नाम पे तुम कहीं दान नहीं मांग सकते, मांगता है तो तुम आप क्या क्या हर एक एसआर का निकालो, लेकिन वहाँ पे हर 50% लोग अपात्र हो जाते हैं। तो अपात्र होने का ये धंधे के जैसा हिसाब कर दिया है। लोगों को घर देने को योजना है, लेकिन लोगों को परेशान करने वाला इनका गवर्नमेंट है। तो मतलब आप महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे? मैं किसको वोट देना वो मेरा पर्सनल, मेरा अधिकार है। मुझे जो एक ही फोकट चीज़ मिली है वोटिंग करके सरकार बनाने का, तो मैं ऐसे फोकट का नहीं कहीं गवाऊंगा, उसका मैं राइट वे पे जाएगा। मैं किसको दे रहे हो वोट इस बार? मनसे मनसे को दे रहे हो? हाँ, हिंदुत्ववाद के मुद्दे पे, किस चीज के मुद्दे पे? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे तो बीजेपी है। आपने वो मनसे लाना है, नया लग रहा है मनसे आएगा। आना चाहिए। किसको दे रहे हो? मन से किस मुद्दे पे? यहाँ के मुद्दे पे जो आएगा वो मन से के हिंदू राष्ट्र। हिंदू रहे हिंदू राष्ट्र बीजेपी का है। जो भी रहेगा अपने मन से, पहले से कट्टर मन से। की सीट निश्चित है, मुझे पता है यहाँ पे आपके सामने कोई कैंडिडेट नहीं, जितने भी आप ही वाले हो। लेकिन आने वाले 5 साल योगेश सागर जी, आपसे इतनी हमारी गुजारिश है कि आपने पहले जो 10 साल काम किया उसी टाइप का काम आप ये आने वाले 5 साल में भी करेंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये खड्डे वड्डे छोटी छोटी जो समस्या है जहाँ आपके लोग पहुंच भी नहीं रहे और आपको मिसगाइड किया जा रहा है, हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत भले इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, धर्म में मानने वाले हो, मतलब भगवान में मानने वाले हो, बापा सीताराम के भी भक्त हो आप, ऐसा तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि सर इंसानियत जैसे सबसे बड़ा धर्म है, आप ये चीज़ ध्यान में रख के हर इंसान का जो होने वाली तकलीफ है उसके ऊपर आपका ध्यान, क्योंकि हमारी अपेक्षा सर आप ही से, क्योंकि हम वोटर आपके हैं सर। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।